सब चीज़ का पता सिर्फ ज़बानी नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। आपको मैं बता सकूंगी कि कृष्ण कौन थे, उनका क्या रिश्ता था क्राइस्ट के साथ। मोहम्मद साहब कौन थे, उनका क्या रिश्ता था। वो तो सब एक हैं और हम यहाँ लट्ठम लट्ठी चला रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो समझ में नहीं आता है कि इन पागलों को मैं क्या कहूं। ईसा मसीह ने कहा है, Those who are not against me are with me। अब इन पोप साहब से जाके पूछो कि ये कौन है। उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि मेरे को अपने डायमंड्स लगाने के हैं। वो ईसा मसीह ने कितने कपड़े उनके पास में थे, ये अपने डायमंड के रोब पहन के। आपके शंकराचार्य भी आजकल सुनते हैं कि वो सोने का वो छत्र बना रहे, इतने से तो है। और इतना बड़ा छत्र जो धड़ से सर पे गिरेगा तो सब शंकराचार्य निकल आएगी। और वो जो शंकराचार्य आदि थे उनसे पूछो कि उनको अपने माँ की लाश जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, और ये आज बना रहे हैं। ये जैन मुनियों से जाके पूछो महावीर कहाँ और ये लोग कहाँ, बिल्कुल अपोजिट जक्स्टा पोजिशन में खड़े हुए। और हम उन्हीं के पैर पूछ पूछ के सोचते हैं कि हम परमात्मा को पालेंगे। वो तो सब सीधे नर्क के द्वार उतरने वाले, सीधे। और आप भी उसी के साथ चले जाइएगा। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म को असलियत में पाना है। किसी भी धर्म की निंदा वही करता है जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे ही आप धर्म के पूरे प्रकाश में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना सुंदर सामंजस्य और संतुलन और पूरी तरह से उसकी बैठक बनी। ये सब झगड़े खत्म होकर के मनुष्य एक विश्वव्यापी संसार में विचरण करने लग जाता है, जहां पर हर एक देश के, हर एक प्रांत के, हर एक धर्म और हर तरह के रेस के, काले गोरे, सबके अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति विचरण करती हुई नजर आती। तभी कहा जाता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर ऊंच नीच इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं पाया जाता और सब उसकी छत्र छाया में आनंद से अपने जीवन को एक सुंदर सा, बहुत ही मनोहर सा, जो कि कभी भी विश्वास नहीं हो सकता, इस तरह का बहुत ही बढ़िया महल बनाता है। आशा है आप सभी लोग सहयोग में अनेक उपलब्धियां पाने के बाद दूसरों को भी इसका पूरा पूरा फायदा देंगे और इस चीज के लिए इसकी सराहना करेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे, इसका आदर करेंगे कि ये सच्ची चीज है। इसमें कोई सर्कस नहीं है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें कोई आपके सामने अजीजी नहीं है, कोई तमाशेबाजी नहीं है। सच्ची चीज है। सच्चाई का वर्ण करें तो ये इतनी अत्यंत सुंदर चीज जो परमात्मा ने आपके लिए बनाई है, जो आपको पाने का है, जो आपका अधिकार है, वही हम आपको दे रहे हैं। आप ही की कुंजी हम आपको दे रहे हैं, आप ही की संपदा, आपकी ही सत्ता। सिर्फ समझा रहे हैं बेटे चाबी कैसे खोलने की है और फिर लो अपनी संपदा देखो। जो असल है वही पाने का है और कुछ भी पाने का नहीं। जब वो पा लेता है आदमी तो उसके आनंद में उसको सारे ही आनंद ऐसे तुच्छ लगते हैं जैसे कोई अमृत को पाने के बाद गंदे नाले के पानी की ओर आदमी नहीं मुड़ता, अपने आप हो जाता है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, सिगरेट मत पियो, फलाना मत पियो। पार होने के बाद आप ही छोड़ देंगे इसे। मैं कोई भी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ज़रा मुश्किल होती है, यहाँ कुंडलिनी रुक जाती, तो मेहनत करके हम उसको खोल भी सकते हैं। कल ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी मैं 15 साल से तंबाकू खाता था, कमाल है, और आपने मुझे 1 मिनट में पार कर दिया। मैं तो कहता हूँ क्या संपदा मेरी थी कि आपकी इतनी मेहर नजर हो गई कि मैं 1 मिनट में पार हो गया। 15 साल से मैं तंबाकू खाता था, पर मैंने उसका उसके बाद थोड़े असर तो आए ना उसके, कहले हाँ उसके बाद थोड़े असर आए, लेकिन मैं साफ भी कर गया। तो सहयोग में और दूसरे योगों में इतना अंतर है कि पहले योगों में ऐसा होता था कि धीरे धीरे चीज़ को सफाई करो, हर चीज़ ठीक करो, हर चक्र ठीक करो,
धीरे धीरे उसको रगड़वाओ, फिर से जन्म लो, फिर उसको रगड़वाओ, और उसके बाद वो जब ठीक ठाक हो जाए तो उसका दीप जला दो। अब हमको तो उतावली हो गई है, हमने कहा उल्टा शुरू करो। एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरिंग करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते। ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका है जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूँ, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग ज़रा से उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जा करके ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है और इसको सूक्ष्मता से ही ग्रहण करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।